जय श्री कृष्णा। जब अर्जुन ने शंख बजाया तब अर्जुन से युद्ध करने के विषय में कौरव महारथियों में विवाद हो गया। इस भीषण शब्द को सुनकर कौरव सेना में द्रोणाचार्य ने कहा, यह मेघ गर्जन के समान जो रथ की भीषण करकराहट सुनाई दे रही है, जिससे पृथ्वी में भी कंपन होने लगा है, इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुन के सिवा कोई और नहीं है। देखो, हमारे शस्त्रों की कांति फीकी पड़ गई है, घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्रों की अग्नियां भी प्रकाशहीन सी हो रही है। इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। सभी योद्धाओं के मुख निस्तेज और मन उदास दिखाई देते हैं। अतः हम गौओं को हस्तिनापुर की ओर भेजकर व्यूह रचना करके खड़े हो जाएं। अब राजा दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैंने और कर्ण ने आचार्य चरण से यह बात कई बार कही है और फिर भी कहता हूं, पांडवों से हमारी यह बात ठहरी थी कि जुए में हारने पर उन्हें 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा तथा 1 वर्ष तक किसी नगर या वन में अज्ञातवास करना पड़ेगा। अभी इनका 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उसके पूरे होने से पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पांडवों का 12 वर्ष तक फिर वन में रहना पड़ेगा। इस बात का निर्णय पितामह भीष्म कर सकते हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि इस रथ में बैठकर चाहे मत्स्यराज विराट आया हो, चाहे अर्जुन, हमें तो सबसे लड़ना ही है। ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है। फिर ये भीष्म, द्रोण, कर्क, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी इस प्रकार निरुत्साह होकर क्यों बैठे हैं? इस समय सभी महारथी घबराए से दिखाई देते हैं, किंतु युद्ध के सिवा और कोई बात हमारे लिए हितकर नहीं है। इसलिए आप सब अपने मन को उत्साहित रखें। यदि देवराज इंद्र और स्वयं यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छीन ले तो ऐसा कौन है जो हस्तिनापुर लौटकर जाना चाहेगा? दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण ने कहा, आप लोग आचार्य द्रोण को सेना के पीछे रखकर युद्ध की नीति का विधान करें। देखिए न, अर्जुन को आते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने लगे हैं। इससे हमारी सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे हमारी सेना में फूट न पड़े। जिस समय ये अर्जुन के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनेंगे, उसी समय इनके घबराने से सारी सेना अव्यवस्थित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं और बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं। गर्मी की ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिर पर आ बोला है। इसलिए ऐसी नीति का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमारी सेना घबराहट में न पड़े। आचार्य तो दयालु, बुद्धिमान और हिंसा से विरुद्ध विचार वाले हुआ करते हैं। जब कोई बड़ा संकट आ पड़े तो इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं लेनी चाहिए। पंडितों की शोभा तो मनोरम महलों में, सभाओं में और बगीचों में चित्र विचित्र कथाएं सुनाने में ही है, अथवा बलि वैश्व देवादि के द्वारा अन्न का संस्कार करने में तथा कीट आदि गिर जाने से उसके दूषित हो जाने पर भी पंडितों की सम्मति काम दे सकती है। अतः शत्रु की प्रशंसा करने वाले इन पंडित लोगों को पीछे की ओर रखकर ऐसी नीति का आश्रय लो जिससे शत्रु का नाश हो। सब गौओं को बीच में खड़ी कर लो, उनके चारों ओर व्यूह रचना कर दो तथा रक्षकों को नियुक्त करके रण क्षेत्र की संभाल रखो, जहां से कि हम शत्रुओं को
युद्ध शत्रुओं से युद्ध कर सके। मैं पहले प्रतिज्ञा कर ही चुका हूँ। उसके अनुसार आज संग्राम भूमि में अर्जुन को मारकर दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, कर्ण, युद्ध के विषय में तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है। तुम न तो कार्य के स्वरूप पर ध्यान देते हो और न उसके परिणाम का विचार करते हो। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन से लोहा लेने में समर्थ नहीं है। देखो, उसने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व के सेवकों को युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था। जब किरात वेश में भगवान शंकर उसके सामने आए तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था। निवात कवच और काल के दानवों को तो देवता भी नहीं दबा सके थे। उन्हें भी उसने युद्ध में अकेले ही मारा था। अर्जुन ने तो अकेले ही अनेकों राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। तुम ही बताओ, तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत करके दिखाई है? अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है। तुम जो उसके साथ भिड़ने की बात कह रहे हो, इससे मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिए। हाँ द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे। तुम अकेले ही उससे भिड़ने का साहस मत करो। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा, अभी तो हमने गौओं को जीता भी नहीं है और न हम मत्स्य राज की सीमा पर ही पहुंचे हैं। हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है। फिर तुम ऐसे बढ़ चढ़कर बातें क्यों बनाते हो? दुर्योधन तो बड़ा ही क्रूर और निर्लज है। नहीं तो जुए में राज्य जीतकर भला किस क्षत्रिय को संतोष होगा? अतः जिस प्रकार तुमने जुआ खेला था, इंद्रप्रस्थ को जीता था और द्रौपदी को बलात् सभा में बुलाया था, उसी प्रकार अब अर्जुन के साथ संग्राम करना। अरे काल, पवन, मृत्यु और बड़वानल जब कोप करते हैं तो कुछ न कुछ शेष छोड़ देते हैं, किंतु अर्जुन तो कुपित होने पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। अतः जिस प्रकार तुमने दूत सभा में शकुनी की सलाह से जुआ खेला था, उसी प्रकार तुम मामा जी की देख रेख में ही अर्जुन से लड़ लो। भाई और कोई भी वीर युद्ध करे, मैं तो अर्जुन से लड़ूंगा नहीं। यदि गोए लेने के लिए मत्स्य राज विराट आया तो उससे मैं अवश्य युद्ध करूंगा। फिर भीष्म पितामह बोले, अश्वत्थामा और कृपाचार्य का विचार बहुत ठीक है। कर्ण तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने पर ही तुला हुआ है। किसी भी समझदार आदमी को आचार्य द्रोण पर दोष नहीं लगाना चाहिए। और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपस में विरोध करने का अवसर तो यह है ही नहीं। आचार्य कर्प, द्रोण और अश्वत्थामा को भी इस समय अक्षमा ही करना चाहिए। बुद्धिमानों ने सेना से संबंध रखने वाले जितने दोष बताए हैं, उनमें आपकी फूट सबसे बढ़कर है। फिर भीष्म पितामह बोले, अश्वत्थामा और कृपाचार्य का विचार बहुत ठीक है। कर्ण तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने पर ही तुला हुआ है। किसी भी समझदार आदमी को आचार्य द्रोण पर दोष नहीं लगाना चाहिए। और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपस में विरोध करने का अवसर तो यह है ही नहीं। आचार्य कर्प, द्रोण, अश्वत्थामा को भी इस समय क्षमा ही करनी चाहिए। बुद्धिमानों ने सेना से संबंध रखने वाले जितने दोष बताए हैं, उनमें आपस की फूट सबसे बढ़कर है। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण इस समय क्षमा करे और शांति रखे। यदि इस समय गुरुदेव के चित्त में कोई अंतर न आया
तभी हमारा आगे का काम बनना संभव है। तब कर्ण, भीष्म और कृपाचार्य के सहित दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्षमा करने की प्रार्थना की। इससे शांत होकर द्रोणाचार्य ने कहा, शांतु नंदन, भीष्म जी ने जो बात कही है मैं तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया था। अच्छा, अब युद्ध की नीति का विधान करो। दुर्योधन को पांडवों के 13वें वर्ष के पूरे होने में संदेह है, किंतु ऐसा हुए बिना अर्जुन कभी हमारे सामने नहीं आता। दुर्योधन ने इस विषय में कई बार शंका की है, अतः भीष्म जी इस विषय में ठीक निर्णय करने की बताने की कृपा करे। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर ये सब मिलकर एक काल चक्र बने हुए हैं। वह काल चक्र कला, काष्ठ आदि के विभाग पूर्वक घूमता रहता है। उनके सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांघ जाते हैं तो काल की कुछ वृद्धि हो जाती है। इसी से हर 5वें वर्ष 2 महीने बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि पांडवों को अब 13 वर्ष से 5 महीने और 12 दिन का समय अधिक हो गया है। पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उनका ठीक ठीक पालन किया है। इस समय इस अवधि का भी अच्छी तरह निश्चय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है। ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और धर्म अर्थ के मर्मज्ञ है। भला युधिष्ठिर जिनके नेता है, वे धर्म के विषय में कोई चूक कैसे कर सकते हैं। पांडव लोग निर्लोभ है, उन्होंने बड़ा दुष्कर कर्म किया है, इसलिए वे राज्य को भी किसी नीति विरुद्ध उपाय से लेना नहीं चाहेंगे। पराक्रम पूर्वक राज्य लेने में तो वे वनवास के समय भी समर्थ थे, किंतु धर्म पाश में बंद होने के कारण वे शास्त्र धर्म से विचलित नहीं हुए। इसलिए जो ऐसा कहेगा कि अर्जुन मिथ्याचारी है, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पांडव लोग मौत को गले लगा लेंगे, किंतु असत्य को कभी नहीं अपनावेंगे। साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आने पर उनका जो हक होगा उसे वे वज्रधर इंद्र से सुरक्षित होने पर भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राजन, युद्धोचित अथवा धर्मोचित कोई भी काम शीघ्र ही करो, क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है। दुर्योधन ने कहा, पितामह, पांडवों को राज्य तो मैं दूंगा नहीं, अतः अब जो युद्ध के लिए तैयारी करनी हो वहीं शीघ्र करो। भीष्म बोले, इस विषय में मेरा जैसा विचार है वह सुनो। तुम तो 1/4 सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर चले जाओ, दूसरा 1/4 भाग गौओं को लेकर चला जाए। शेष आधी सेना के साथ हम अर्जुन का मुकाबला करेंगे। अर्जुन युद्ध के लिए आ रहा है, अतः मैं द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे। पीछे यदि राजा विराट या स्वयं भी आवेगा तो जैसे तट समुद्र को रोके रहता है, उसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा। महात्मा भीष्म की यह बात सभी को अच्छी लगी। फिर कौरवराज दुर्योधन ने भी वैसा ही किया। भीष्म ने पहले तो दुर्योधन और गौओं को विदा किया, उसके बाद मुख्य मुख्य सेनानियों की व्यवस्था करके व्यूह रचना आरंभ की। उन्होंने कहा, द्रोण जी, आप तो बीच में खड़े होइए, अश्वत्थामा बाईं ओर रहे, मतिमान कृपाचार्य सेना के दाहिने पार्श्व की रक्षा करे। कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे खड़े हो और मैं सारी सेना के पीछे रहकर उसकी रक्षा करूंगा। बोलो जय श्री कृष्णा।